क्या कभी आपको किसी ने बुरा बोला है या बेवजह आपकी निंदा की हो? ऐसे में आपने उस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्स दिया? आपने भी पलटकर उसको जवाब दिया और खरी खोटी सुना दी थी? पर एक बात तो तय है कि इस घटनाक्रम में आपका मूड सारा दिन खराब रहा होगा और हो सकता है कि रात को नींद भी ठीक से ना आई हो। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आइए इसे समझते हैं आज की इस ऑडियो बुक समरी में, जिसका नाम है ईगो इज द एनिमी। नमस्कार, मेरा नाम है फैजी डी और आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन। ईगो इज द एनिमी, इस किताब को लिखा है रियान हॉलिडे ने। ऑथर इस किताब में कहते हैं कि बहस के दौरान हम ऐसा बर्ताव इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले की बातों से हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हम उल्टा जवाब देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले की बात का बुरा नहीं मानते, या यूं कहें कि एक हल्की सी स्माइल पास करके वहां से हट जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग डरपोक होने की वजह से ऐसा करते हों, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ईगो को कंट्रोल करना आ जाता है। ऐसे लोग उन नेगेटिव लोगों की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होते। ऐसे में उनका मूड भी ठीक रहता है और वे बेफालतू में अपनी एनर्जी भी बर्बाद नहीं करते। बेकार में ईगो पालना एक बेवकूफ़ी भरा कदम हो सकता है जिसका हमें सिर्फ नुकसान ही होगा। कितना अच्छा होगा अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाए। तो चलिए आप और हम मिलकर चलते हैं किताबों से सीखने के इस रोमांचक सफर पर। हम जब भी जीवन में कोई गोल पाने की कोशिश में लगते हैं तो उस कोशिश के पीछे हमारी ईगो का बहुत बड़ा रोल होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से एक कदम आगे ही रहे, और अगर हम सफल हों और विनम्र ना हो तो इसे भला क्या कहेंगे? सोचिए, इसे हम कहेंगे ईगो। ये ईगो ही तो है जो हमारी सोशल इमेज तय करती है। हम क्या हैं और हम क्या दिखना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पर आप माने या ना माने, हमारे व्यवहार से हमारी ईगो का पता चल ही जाता है, क्योंकि गुस्सा हो या खुशी दोनों ही हमारे चेहरे से बयां होती हैं। अहंकारी इंसान को क्या दुनिया पसंद करती है? आप अपने आप से पूछिए। अपने आसपास के माहौल में सैकड़ों लोग आपको रोज नजर आएंगे। हो सकता है उन सैकड़ों लोगों में आप भी हों। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जीवन में किसी पड़ाव पर हार होने पर आप डर जाते हो। आपको लगता है कि सामने बैठे दो चार लोग आपकी ही बात कर रहे हैं, भले वो किसी और टॉपिक पर बात कर रहे हो। पर आपका मन तो ईगो से भरा है। यकीन माने, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। सिकंदर ने 25 साल में आधी दुनिया जीत ली थी, पर जब इस दुनिया से गया तो बिल्कुल खाली हाथ। इसलिए खुद को ज्यादा यानी ओवर इंपॉर्टेंस देना बेकार है। हमारी हार भी यहीं रह जाएगी और हमारी जीत भी। फिर किस बात की ईगो? चलिए अब बढ़ते हैं इस किताब के पहले चैप्टर की ओर, जो बताता है कि ईगो को कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए सबसे पहला जो जरूरी कदम उठाएंगे वो है साइलेंस, चुप्पी। चुप्पी में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कोई आपसे बहस करे तो आप चुप रहें, शांत रहें। बहस करने से उल्टा मामला बिगड़ सकता है, और वो कहते भी हैं ना कि साइलेंस इज गोल्ड। इसी के साथ साथ मुझे भी हिंदी का मशहूर मुहावरा याद आ गया कि एक चुप और 100 सुख। शांत रहकर अपनी ऊर्जा को बचाएं, बजाय कि बहस करके या लड़ झगड़ कर ऊर्जा को बर्बाद करने से कहीं अच्छा है चुप रहना। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। कीप योर आइडेंटिटी सिंपल। हमेशा अपनी आइडेंटिटी को साधारण रखें। काम बड़े करें, सोच ऊंची रखें, पर अपने पैर जमीन पर ही रहने दें। मतलब अपनी काबिलियत का बखान मत करें। हम्बल रहना आपको ईगो से परे रखेगा। ये दुनिया दिखावे पे मरती है साहब। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपके जूते किस ब्रांड के हैं, कौन सी घड़ी आपकी कलाई पर है, या कौन सी गाड़ी आपके पास है, ये सब। पर एक बात शायद हर कोई भूल जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या गाड़ी से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है।
सामाजिक स्तर यानी कि सोशल लेवल पर दिखावे से बचें और बेहतर गुणों के साथ सादगी भरा जीवन जिएं। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है शैमरॉक फार्मूला। ऑथर बताते हैं कि शैमरॉक अमेरिका के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के महान खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फार्मूला बनाया। वे हर खिलाड़ी का मुकाबला उससे बेहतर वाले से करवाते थे। हर खिलाड़ी को लगता था कि वो बेहतर है, पर जब उसका मुकाबला उससे भी बेहतर वाले खिलाड़ी से होता तो वह बहुत कुछ सीख लेता था। इस तरह बेहतर और एक दिन परफेक्ट खिलाड़ी बन जाता। अपने से बेहतर से कुछ सीखना और उसे अपनाना आपको कामयाब बनाता है। सीखते रहिए और आगे बढ़ें। भले आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, कुछ ना कुछ नया करते रहें, सीखते रहें। रिटायर हो गए हैं तो जिस काम को सारी उम्र किया उसी को दुनिया को बताएं, ब्लॉग के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप चाहें तो कोई किताब भी लिख सकते हैं और अपने तजुर्बे और ज्ञान दुनिया से बांटें। ऐसा करने से आपको एक अलग लेवल की ऊर्जा मिलेगी। आपने देखा होगा आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस में जबरदस्ती पेंटिंग, म्यूजिक सीखने में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है और उन्हें लगता है कि कहीं इस दौड़ में हम पीछे ना रह जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। ये शौक या हॉबी आप बच्चे पर थोप नहीं सकते। ऐसे शौक बच्चे के पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए बच्चों का पैशन जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आगे चलकर यही पैशन उनका लक्ष्य बन जाए। अलाइव टाइम, डेड टाइम। ऑथर के अनुसार हमारी जिंदगी में दो तरह का समय होता है, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसे ही अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम करते हैं और कुछ भी नया सीखने या करने की कोशिश नहीं करते, तो उसे डेड टाइम कहते हैं। तो आप ही बताइए, आप कैसा समय गुजार रहे हैं, अलाइव या डेड? खुद से पूछिए ये सवाल। कुछ भी नया सीखने से, करने से डर क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि दुनिया मजाक उड़ाएगी? ऐसा नहीं है। अगर यही सोचते रहेंगे तो लाइफ में वहीं के वहीं रह जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हिम्मत भरा कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से तो कुछ भी अच्छा होने से रहा। ये बात आपने मुझसे कई वीडियोस में बार बार सुनी होगी। असल में यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। खैर, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स, यानी कि तालियों का इंतजार मत कीजिए। इस चैप्टर में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि बेवजह लोगों से उम्मीद ना पालें। आप अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर रखें। लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, पर आप अपना कर्म करते रहें। देखिए, एक बात तो तय है कि आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते। तो क्या हुआ? जिस काबिल भी हैं उसी काबिलियत से अपना बेस्ट दीजिए और धैर्य से धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएं। रिजल्ट कुदरत पर छोड़ दें। अब समय आ गया है इस ऑडियो बुक समरी की कंक्लूजन का। हमने इस समरी में ईगो के बारे में जाना, फिर हमने ईगो को कंट्रोल कैसे करें इस बात को समझा। दरअसल ईगो का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। हमने जाना कि किस तरह से हम विनम्र और धैर्यवान रहकर अपने आप को साबित कर सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी को सरल रखना एक बहुत बड़ा गुण है। हमने शैमरॉक फार्मूला के बारे में भी समझा। अपने आप को बेहतर बनाने में यह फार्मूला जबरदस्त तकनीक है। हमने अलाइव टाइम और डेड टाइम को समझा। समय के साथ साथ अपना विकास करना एक दिलचस्प और बेहतरी भरा कदम है। हमने ये भी जाना कि अपनी हर कोशिश पर कामयाब होने पर आप लोगों की तारीफ का इंतजार न करें। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। दोस्तों, ये किताब आपको यह एहसास कराती है कि आपकी हार और जीत के बीच ईगो का बहुत बड़ा रोल है। अब इसे पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में, ये आपको समझना है। इसी के साथ आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। शब्बा खैर।